स्टार्ट करो. Good morning students, myself Anurag Singh and today I am here in front of you with the new topic, that is the conic section. What is the conic section? Before studying the conic section you have to learn something about the cone. What is cone? कौन तो पता ही होगा, 10th में पढ़ा है, 11th में भी हम लोग पढ़ेंगे. In case of conic section we are going to study about some things. नाम है बेटा conic section, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़नी है. As like number 1 circle, number 2 parabola, number 3 ellipse, and number 4 hyperbola. We are going to study about these 4 things in this topic. That is what circle, parabola, ellipse and hyperbola. जिसमें से आपने काफ़ी चीज़ों का नाम सुना है, काफ़ी चीज़ों का नाम मतलब सर्कल का नाम तो सुना ही है, बट इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये आपको 11th स्टैंडर्ड में ही मिला है. 9th-10th स्टैंडर्ड तक बिलो लेवल पे अभी तक आपको नहीं मिला है. किसी ने नाम सुन लिया हो, दैट इज़ द अदर थिंग, बट एक्चुअल concept of ellipse, hyperbola and parabola is not explained in the earlier classes right now, and today we are going to complete these parts of the mathematics, and they are for the geometry and they are for the your basic general life. Then what is the concept of conic section? First of all, this is, look here, so the diagram. यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक कोन कंस्ट्रक्ट किया. इस कोन पे ये लाइन और ये लाइन देख रहे हो बेटा, वर्टिकल लाइंस जो हैं दे आर कॉल्ड जनरेटर. कोन को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज अपर नैप एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज लोअर नैप. यहाँ पे एक लाइन है विच डिवाइड्स द कोन इन 2 equal parts. A line which divides the cone in 2 equal parts is known as axis of the cone. Is known as axis of the cone. With the help of axis and generator, we make an angle that is known as alpha. That is known as alpha. Clear? Suppose कर लो, अब यहाँ पे मैंने आपसे इतनी की बात की. मैंने क्या बोला बेटा, जनरेटर की बात की, फिर उसके बाद एक्सिस की बात की. अब उसी से सपोज कर लो इस प्लेन को, एक कर्व को या इस कोन को एक पार्ट कट कर रहा है. ये प्लेन कट कर रहा है. जब प्लेन कट करेगा बेटा तो एंगल मेड बाय जनरेटर एंड एक्सिस इज अल्फा एंड एंगल मेड बाय प्लेन एंड एक्सिस इज बीटा. ध्यान रखो, एंगल मेड बाय जनरेटर एंड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा and angle made by plane and axis is represented by beta. यहाँ पे अल्फा और बीटा से रिलेशन में बनेगा. अल्फा और बीटा की हेल्प से कई सारी कंडीशंस बनेगी. उसमें से सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल मेड बाई व्हाट, बीटा किसका एंगल है बेटा, बीटा इज द एंगल बिटवीन plane and axis. Beta is the angle between plane and axis. अब उसी की मैं बात कर रहा हूं. फर्स्ट कंडीशन, if beta is equal to 90 degree, if beta is equal to 90 degree, that means angle between plane and axis is 90 degree, then the section is known as circle. Clear? फर्स्ट पॉइंट, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब भी मैं बीटा का नाम लूंगा तो तुरंत समझ जाना कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस इज 90 डिग्री, देन द सेक्शन इज नोन एज सर्कल. डन ना?
अब हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट पे बेटा। किस पे आएंगे? सेकंड पार्ट पे। इफ अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90, अल्फा इज लेस देन बीटा and beta is less than 90, then the section is known as, then section is ellipse, section is ellipse। second condition समझ में आया बेटा? if angle between angle between plane and axis, angle between plane and axis, that is beta, which is less than 90 degree, then the section is known as circle। second condition में क्या बताया बेटा मैंने? if alpha is less than beta and beta is less than 90 degree, then the section is known as ellipse। third condition, what is the third condition? if alpha is equal to beta, if alpha is equal to beta, then section is parabola, section is parabola। and the last next point, देखो मैंने आपको कितनी पार्ट बताई थी? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। पहली कंडीशन मैंने बता दिया, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन सर्कल, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन सेक्शन इज व्हाट? इलिप्स। थर्ड कंडीशन क्या बताया बेटा? इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन दिस इज नोन एज पैराबोला। एंड लास्ट पॉइंट, इफ बीटा, फोर्थ पॉइंट इसी पे लिखते हैं बेटा, if beta is greater than or equal to 0 but less than alpha, if beta is greater than or equal to 0 but less than or equal to alpha, then it is hyperbola। क्लियर? ये चार कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। कितनी कंडीशंस बताई बेटा? वी हैव एक्सप्लेन टुडे 4 कंडीशंस। ये 4 कंडीशंस किस पे हैं बेटा? डिपेंड करते हैं अल्फा, बीटा एंड 90 पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? अल्फा, बीटा एंड 90। वेयर अल्फा इज व्हाट? एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड जनरेटर। व्हाट इज दिस? अल्फा इज व्हाट? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। एंड बीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन द प्लेन एंड एक्सिस। पहली कंडीशन क्या बताया बेटा? इफ बीटा इज इक्वल टू 90 देन सेक्शन इज सर्कल। देखें सेकंड कंडीशन में क्या बताया? अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 देन सेक्शन इज इलिप्स। इन थर्ड कंडीशन, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन सेक्शन इज पैराबोला। एंड फोर्थ कंडीशन, इफ बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू अल्फा देन द सेक्शन इज नोन एज hyperbola, then section is known as hyperbola। is that clear? if till here any problem? रहने दो, कट मत करो, कट कर लिया जाएगा। वैसे में करना क्या है? तो डर जब सब अपने हाथ में है, काटना, पीटना, छांटना, हाँ, तो जब मर्जी है तब वो, जब मर्जी है वो करो ना। Now students, we are going to explain about the circle. What is circle? बचपन से पढ़ते चले आए हैं सर्कल सर्कल सर्कल। अरे हम आज उसको कर देते हैं बेटा। व्हाट इज सर्कल? सर्कल आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल पे। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टीचर इज व्हाट इज सर्कल? व्हाट इज सर्कल? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टीचर इज व्हाट इज सर्कल, राइट ना। अब आप तो नाइन्थ तो छोड़ो यार, आई थिंक मैं जहाँ तक मेरा वो है
फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड से आपको सर्कल बताया जा रहा है, देन व्हाट इज द सर्कल। सबसे पहले सर्कल जानने से पहले आपको ये जानना है कि सर्कल बनता कैसे है। सर्कल बनता है बेटा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कैसे बनता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन हो रहा है, जहां पे किसी चीज का कलेक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सेट। हमारे घर पे फैमिली है, मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, सब वो दे आर व्हाट? दे आर सेट ऑफ आवर फैमिली। they belongs to our family. That means they are member of our family, therefore they are set of family members, right ना? वैसे ही बेटा हमने क्या बोला कि सर्कल इज व्हाट? सर्कल बनता कैसे है बेटा? पॉइंट्स के कलेक्शन से। दैट मीन्स जब बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक सर्कल। लेकिन इकट्ठे होने से भीड़ लगती है बेटा, सर्कल नहीं बनता। इकट्ठे होने से भीड़ तो लग जाएगी पॉइंट्स का, बट सर्कल नहीं बनेगा। तो अब कैसे बनेगा सर्कल? जब पहले पॉइंट में मैंने यही बोला ना कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन तो इसका भी हो सकता है ना, दिस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बट इसको हम सर्कल थोड़ी बोल सकते हैं कि ये सर्कल है, नो ना। तो इसमें एक थोड़ी सी चीज हम और जोड़ेंगे और ऐड करेंगे। वो ऐड क्या करेंगे बेटा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज equidistant from a fixed point. Collection of points which is equidistant from a fixed point. देख लो, ये होगा आपका फिक्स्ड पॉइंट और यहां से कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करते हो तो दे आर फिक्स्ड। Therefore we can say that circle is what? Circle is a set of points which is equidistant from fixed point is known as circle. ये चीज आपको अब यहाँ पे मिली। आज तक आपने सर्कल बनाना सीखा था, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं बेटा? सर्कल की डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सर्कल की डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज फिक्स्ड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। लेकिन हम लोगों को ये सब कुछ पढ़ना ओढ़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? सर्कल के डेफिनेशन थोड़ी पढ़ना है, हमको पढ़ना है वो क्या है? सर्कल का इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पढ़ना है हम लोगों को? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पढ़ना है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप तो ये सोचोगे कि यार 9-10 तक हमारे सर ने सर्कल ड्रा करना सिखवाया, टेंजेंट बनवाना सिखा दिया, सेंटर सिखा दिया, अब ये इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है, राइट ना? इक्वेशन इज अ थिंग। मैं तुमको मैथ से बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मैथ के बाहर की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन कोई भी चीज़ जिसमें हर कंडीशन उससे रिलेटेड हर पर्सन सेटिस्फाई करे। जैसे आपका घर है, घर बना है, आपका घर भी क्या है? एक तरीके से क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आपके घर के मेंबर्स जितने हैं वो कहीं भी किसी भी कमरे में आ सकते हैं, किसी भी कमरे में जा सकते हैं, बट कोई बाहर का आदमी अगर आपके घर के कमरे में घुसना चाहे तो आप उसको नहीं घुसने दोगे, राइट ना? तो वो क्या हुआ? यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। इक्वेशन जो होता है वो एक फॉलोइंग एक गिवन कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए सपोज कर लो यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एक सर्कल, दैट इज योर सेंटर H, K। अब यहाँ से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? R। अब सरकमफ्रेंस क्या है? वेरिएबल पॉइंट है। जो भी पॉइंट वेरिएबल होगा उसको हम लोग एज्यूम करेंगे क्या? X, Y। याद रखना बेटा, वेरिएबल पॉइंट इज ऑलवेज नोन एज रिप्रेजेंटेड बाय X, Y। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हुज सेंटर इज H, K एंड रेडियस इज A यूनिट। क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज H, K एंड रेडियस इज A यूनिट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका नाम O लिख दूं, इसका नाम A लिख दूं, तो आप बोलोगे सर OA इज इक्वल टू A। यस और नो? यस और नो? O
a is equal to a, that is what, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट ना। अब अगर मैं इस पे आता हूं तो ये निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ओ ए, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अगर मैं फार्मूले में वैल्यू पुट अप करूं बेटा, देन x2 माइनस x1 ओ ए, दैट मीन्स x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायर रूट हटाना है मुझे यहाँ से। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे बेटा हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h comma k and radius is a unit. Is that clear? Equation of circle having center h comma k and radius is a unit. उसका फार्मूला क्या होगा बेटा, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, सपोज कर लो मैंने एज्यूम किया सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो जाए। सर्कल का सेंटर क्या हो जाए बेटा, ओरिजिन। दैट मीन्स ये एक्सिस कंस्ट्रक्ट किया, x एक्सिस एंड दैट इज व्हाट, y एक्सिस। ये बनाया मैंने सर्कल, इस सेंटर इज o, दैट इज 0,0 एंड रेडियस इज a यूनिट, दैट इज व्हाट, a। वेरिएबल पॉइंट इज दिस x, y। क्लियर, o a। देयरफॉर अगेन वही आएगा बेटा, OA इज इक्वल टू a, दैट इज रेडियस। क्लियर। अब OA की वैल्यू अंडर रूट, दैट मीन्स x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही बेटा स्क्वायर करेंगे हम इसको, यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन है बेटा। नेक्स्ट किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0,0, हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज a यूनिट। तो मैंने आपको कितने फार्मूले अभी तक बताए, 2 फार्मूले। फर्स्ट फार्मूले में मैंने क्या बताया था, सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज a यूनिट। सेकेंड फार्मूले में क्या बताया बेटा, सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज a यूनिट। नाउ अब यहाँ पे एक आपको जनरल थिंग बता देता हूँ बेटा, नोट, राइट। व्हाट इज द गिवन नोट्स। जब आप सर्कल के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, सर्कल के इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज ऑलवेज सेम। दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, सेम होगा। दैट मीन्स नो चेंज, यहां तक कि प्लस और माइनस का भी चेंज नहीं रहेगा। अगर कोएफिशिएंट चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अगर कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए, तो दैट मीन्स यू कैन से दैट कि इट्स नॉट अ सर्कल। अब सर्कल नहीं है तो क्या है, वो भगवान जाने, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम उसको देखेंगे क्या है। बट अभी इन बेसिक केसेस वी कैन से दैट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज नॉट सेम, देन दिस इज नॉट अ सर्कल। इज दैट क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। 2 फार्मूले मैंने बताए हैं, सर्कल का सेंटर कितना है, h, k, रेडियस कितना है, a यूनिट। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड सेकंड फार्मूला बताया, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज a। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। दैट इज द सम नंबर 1।
Question number 1. What is given in question number 1? Find, in question number 1, find the equation of circle with center is 0, 2 and radius is 2. Find equation of circle. Exercise number 11.1, question number 1. Find equation of circle whose center is 0, 2. Center दिया है बेटा, that is equal to 0, 2. Symbolic form में this can be represented at h, k, and radius is equal to 2 unit, and this can be symbolically represented by a. किससे रिप्रेजेंट किया गया? a. Therefore equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. What is the value of h and k? H is 0 and k is 2. Then that can be written as x minus 0 the whole square plus y minus 2 the whole square is equal to r means radius. यहाँ पे r लिख दो, चलो r is 2 then 2 is square. Is that clear? X minus 0 whole square is what? X square plus y minus 2 whole square y square plus 4 minus 4y is equal to 4. ये 4 और ये 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. देखो मैंने आपको नोट्स में क्या बताया था? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज सेम. Here x square's coefficient is 1 and y square's coefficient is 1. Therefore it is a circle. आप ये चीज़ किसी भी क्वेश्चन को जनरल देख के आप बता सकते हो कि yes it is circle or not. Clear? Next है find the, again next question same है बेटा, but here center is changed. Second part है center is equal to a comma b minus a comma minus b and radius is equal to under root a square minus b square. Then equation of circle is what? सीधा formulas. Equation of circle, that is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Then x minus h की वैल्यू कितना है बेटा? इस पे से रिप्रेजेंट करते हैं ना, that is h comma k and this implies r radius. Then what is the value of h? h is equal to minus a, तो ये माइनस और इसका माइनस मिलके बन जाएगा प्लस a the whole square plus y minus अगेन k इज माइनस b, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस k प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r इज द रेडियस, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन से दैट x प्लस a द होल स्क्वायर y प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहो तो यू कैन ओपन इट एंड यू विल गेट योर अनदर आंसर, राइट ना. बट अगर नहीं भी ओपन करते हो तो बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 to 9, 6 that is x plus 5 the whole square plus y minus 3 the whole square is equal to 36. Find its center and radius. Find its center and radius. How can you find the center and radius? First of all, compare it with the standard equation. किससे compare करोगे बेटा? Compare with x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Any doubt? स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया हमने? कंपेयर किया. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x माइनस एच और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? x प्लस 5. दैट मीन्स
minus h is equal to 5, therefore h is equal to minus 5. Minus h 5, then minus h is equal to 5, therefore h is equal to minus 5. अब दूसरा कंपेयर करेंगे बेटा, minus k is equal to minus 3. Minus k is equal to minus 3, therefore k is equal to 3, and r square is equal to 36, therefore r is equal to under root 36, therefore r is equal to 6. डन. अब बेटा therefore आंसर लिखने जा रहे हैं. सेंटर, सेंटर क्या होता है, h कॉमा k, दैट इज इक्वल टू h की वैल्यू कितना है बेटा, -5,3, एंड लास्ट रेडियस is equal to r is equal to 6 unit. Is that clear? सीधा सीधा मैंने सम सॉल्व किया है. क्या किया बेटा, इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, h और k की वैल्यू मिल गई और r की वैल्यू मिल गई. देन सेंटर इज h कॉमा k, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एंड रेडियस इज r, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. वी विल गेट आवर आंसर. नेक्स्ट सम इज व्हाट, सम नंबर 7. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0. फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस. अब इसको कंपेयर कैसे करोगे बेटा, उसमें तो वो डिजाइन दोनों की सेम सेम थी. ये देखो स्टैंडर्ड की डिजाइन का दिख रहा था, लग रहा था कि ये अपने लेवल का आदमी है, ये तो अपने लेवल का है ही नहीं. इसकी तो डिजाइन ही बदल गई, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, राइट ना. तो उसको सॉल्व आउट करने, सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस. वन इज फार्मूला एंड सेकंड इज टेक्निक. तो पहले हम आपको टेक्निक मेथड बताते हैं, उसके बाद हम आपको कौन सा मेथड बताएंगे बेटा, फार्मूला मेथड बताएंगे. क्लियर ना. पहले कौन सा मेथड बताएंगे, टेक्निक मेथड. उसके बाद कौन सा मेथड बताएंगे, फार्मूला मेथड. टेक्निक मेथड में देखो, इसको और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सम नंबर 6 और सम नंबर 7 दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद समझना हूँ. यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर, तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना. हमको बनाना है उसको अपने जैसा, हमको क्या करना है, बनाना है. तो जब ये होल स्क्वायर किसका है, x और नंबर का है. किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर, x और नंबर का. तो मैं पहला काम ये करूँगा, सारे x के टर्म एक साथ, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x एक ग्रुप में ले लिया, प्लस फिर से y भी वही है बेटा, होल स्क्वायर में है, तो y को भी अपने साथ ले लेंगे. y स्क्वायर माइनस 8y एक साथ ले लिया बेटा. अब क्या क्या बचा, 1 2 3 4 चला गया, इज इक्वल टू 45. यस और नो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम. अब आपको मैं आता हूँ कुछ देर के लिए क्लास 10th में लेके. कहाँ पे लेके आता हूँ बेटा, इन क्लास 10. क्लास 10 में क्या बताया गया था बेटा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड. कंप्लीट स्क्वायर मेथड. व्हाट इज इन कंप्लीट स्क्वायर मेथड, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं बेटा, तो हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 4, उसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा. दैट मीन्स इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लगाया इज इक्वल टू 45 प्लस 4 हो जाएगा. इज दैट क्लियर, एनी डाउट. अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखो इसमें आएंगे बेटा, हाफ इंटू 8 द होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट 16. तो इसको भी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 लगाया, तो यहाँ पे भी प्लस 16 हो जाएगा. दैट विल बी x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 20 कितना होता है बेटा, 65. Therefore, अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 65 द होल स्क्वायर, एंड कंपेयर विद x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. Therefore, h इज इक्वल टू 2 and k is equal to 4 and r is equal to under root 65. Therefore, center is
2,4 and radius is equal to root 65. That's all for today, and we will meet in the next lecture. Bye bye. Thank you. मैं यार टाइम